गुड इवनिंग फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक साइंस के क्वेश्चनों का हम लोग जो है स्टडी कर चुके हैं और उस पर डिस्कशन कर चुके हैं और उन सभी प्रश्नों का अच्छे से हम लोग क्या किए एनालिसिस भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो है साइंस के 10 क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इसी से ही सुपर टेट में क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को 100% जो 90% क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स आप लोगों को यहीं से मिलने, जितने भी 10 में से आप लोगों को 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला कौन सा है? तो इतने में से कौन सा यानी कि ऑप्शन होगा जिसके कवक का जो है मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है? तो क्या है? कुकुरमुत्ता। ओके, क्या है? कुकुरमुत्ता। इसको मशरूम भी बोलते हैं, एक प्रकार का क्या है, फंजाई है। एक प्रकार का कुकुरमुत्ता क्या है? एक प्रकार का कवक है। ओके, क्या है ये? कुकुरमुत्ता क्या है? कवक है। इसको इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं, FUNGI। ओके, क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है फ्रेंड्स? ये जो कुकुरमुत्ता होता है क्या है? मृतोपजीवी है। क्या है? मृतोपजीवी। ओके, मृतोपजीवी। तो क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? कुकुरमुत्ता मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी है क्यों? यहाँ पे क्या है? हरित लवक नहीं होने के कारण, यानी जो क्लोरोफिल होता है। ओके फ्रेंड्स, क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यह एक मांसल एवं बीजाणु धारण करने वाला क्या है? जो है मांसल मांसल बीजाणु धारण करने वाला क्या है? एक प्रकार का कवक है। तो कितनी चीजें क्लियर हुई यहाँ से? कवक कुकुरमुत्ता क्या है? एक प्रकार का कवक है। और जो कुकुरमुत्ता होता है ये क्या होता है? ये मृतोपजीवी होते हैं। जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उस पे ये क्या है? उगता है, वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। ओके, ये अपना भोजन क्यों नहीं प्राप्त करता है? क्योंकि यह क्या है? इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ओके, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है? ओके, यहाँ पे कुछ रोग दिए हैं, उनमें से कौन से जो रोग हैं जो है फफूंद से होने वाले हैं? पहला है त्वचा शोथ है। ओके, और दूसरा है हैजा है, पीलिया है, इंडिगो फेरा है। ओके, तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? त्वचा शोथ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमैटिटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमैटिटिस। डिटर ओके, डिटरमैटिटिस, मैटिटिस। ये एक साथ स्पेलिंग है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैटिटिस। ओके, यह जो होता है त्वचा पर, यानी कि त्वचा पे होने वाला फफूंद के कारण होने वाला जो है ये जिसको मोल्ड्स बोलते हैं, फफूंद को MOLDS बोलते हैं। फफूंद को, फफूंद का मतलब क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? MOLDS। ओके, मोल्ड्स यानी फफूंद से होने वाला रोग है। इसमें होता क्या है? त्वचा जो होती है लाल हो जाती है। क्या हो जाती है? जो स्किन होती है फ्रेंड्स क्या हो जाती? रेड हो जाती है। ओके, क्या हो जाती? रेड हो जाती है और उसमें खुजली होने लगती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? जिससे नेल पॉलिश जो है हटाई जाती है उसमें क्या मौजूद होता है? यहाँ पे कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं। तो जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन होता है। इस एसीटोन का जो है रासायनिक जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? C3H6। ओके, H6O, C3H6O, ये क्या है? इसका एसीटोन का केमिकल फार्मूला है। ओके, और इसका जो है जो एसीटोन है इसका वास्तविक जो नाम होता है प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है? प्रोपेनॉन। ओके, ये होता है प्रोपेनॉन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आइजैक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया हुआ था?
तो आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का जो है आविष्कार किया हुआ था। ओके, किसका आविष्कार किया हुआ था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया हुआ था। और इसका आविष्कार कब किया था, 1668 में किया था। ओके फ्रेंड्स, कब किया था, 1668 में किया हुआ था। न्यूटन ने एक चीज और है इनके बारे में, क्या है कि न्यूटन जो थे, आइजैक न्यूटन ने 1686 में गति संबंधी जो 3 नियम हैं, यानी जो थर्ड लॉ हैं, 3 नियम जो हैं, उन्होंने इसमें जो है 1686 में दिया हुआ था, जिसमें से गुरुत्वाकर्षण नियम, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी था, वो भी 1686 में दिया हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि जड़ता क्या है, जिसको बोलते हैं रिजिडिटी। ओके, जड़ता है, रिजिडिटी मतलब होता है। और एक चीज और होता है साइंस में, इनर्शिया, जिसको यहाँ पे जड़त्व, यहाँ पे जो जड़ता का मतलब क्या है, जड़त्व से मतलब है इनर्शिया। ओके, अब यहाँ पे लिखा है जड़ता है क्या। ओके, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो क्या लिखा, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने, यानी कि कोई भी चीज फिक्स है। ओके, कोई भी चीज फिक्स है, उसको अगर उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो एक रिवर्स फोर्स लगता है, जो उस जो ऑब्जेक्ट है जो फिक्स है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन करने देना ही नहीं चाहता है। तो जो है परिवर्तन करने देना ही नहीं चाहता है या परिवर्तन करने का विरोध करता है, उस प्रकार के गुण को, प्रॉपर्टीज को बोलते हैं इनर्शिया बोलते हैं। ओके, तो इनर्शिया क्या है, जड़ता क्या है, जो एक प्रकार की क्या है, प्रॉपर्टीज है, एक प्रकार का क्या है, गुण है। ओके, क्या है, एक प्रकार का गुण है, जिसके द्वारा वस्तु, जो भी वर्तमान वस्तु में स्थिति में कुछ भी परिवर्तन करना चाहता है कोई, तो ये जो गुण होगा उस परिवर्तन का विरोध करता है। यही लिखा, वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति, जो नेचर होता है, जो गुण होता है, उसी को बोलते हैं हम जड़ता या जड़त्व या इनर्शिया बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है फ्रेंड्स, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय यानी कि जो कलेक्शन होता है किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। जो भी जितना भी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में नियत, यानी कि संचय हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। यही ग्लाइकोजन, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की जो है कमी होती है, तो यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई, यानी कि, और ये कहाँ पे जो है, ये यकृत यानी लीवर में जो है, लीवर में क्या होता है, ये संचय हो जाता है यानी कलेक्ट हो जाता है। जितना जितना ज़्यादा अधिक मात्रा में ग्लूकोज होगा, वो क्या होगा, इस ग्लाइकोजन में कहाँ पे, लीवर में इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पे संचय हो जाएगा। ओके, और इसी प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ग्लाइको, ओके, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस। ओके, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। इसको एक साथ लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए जिनको आप लोग देख सकते हैं। सेरिब्रम है। ओके, तो इस पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्या लिखा है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, कितनी कितनी बातें लिखी हुई, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग इसको जूम करके देख लेना। सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त, सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है यानी मोटिवेट करता है यानी स्टिमुलस करता है, तो कौन सा है, ये जो सेरिब्रम है। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो सेरिब्रम है ये क्या करता है, सोचने, याददाश्त बनाने और तार्किक क्षमता को, सीखने, इन सारी जो है मेंटल एक्टिविटीज को क्या करता है, ये सेरिब्रम करता है। ओके, इस सेरिब्रम को हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। ओके, क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यह दो गोलार्धों में बटा हुआ होता है। क्या होता है, यह दो गोलार्धों में, जैसे इस तरीके से ऐसे 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 ये ऐसे होता है, तो ये दो गोलार्धों में क्या होता है, ये बटा हुआ होता है। ओके, इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे इसमें क्या होती है, ये एक्टिविटीज, ये इसका कुछ डायग्राम ऐसे बना हुआ होता है। ठीक, यह बुद्धिमत्ता, जितनी भी चीजें लिखी हुई थी, बुद्धिमत्ता, चेतना, शक्ति एवं स्मरण शक्ति का जो है पूरा केंद्र होता है। ओके,
इसके 4 भाग होते हैं। इसके भाग कितने होते हैं ये भी नोट कर लीजिएगा। ये जो सेरिब्रम होता है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्रंटल होता है, पैराइटाइल होता है, ऑक्सीपिटल होता है तथा टेम्पोरल होता है। मैं सबको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करते रहना बस। 4 पार्ट होते हैं। ओके, जो पहला है वो क्या है? फ्रंटल है। जो दूसरा है यहाँ पे वो क्या है? पैरा पैराइटल। क्या है? पैराइटल। ओके। तीसरा क्या है? तीसरा है ऑक्सीपल। पीपल। ओके, पी आधी पा है, पीपल। एंड लास्ट है वो क्या है? टेम्पोरल। टेम्पोरल। ओके, इतने जो है पार्ट्स में डिवाइड होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा मापा जाता है? एस्फेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एस्फेग्नोमीटर के द्वारा जो है रक्तचाप को मापा जाता है। और इस रक्तचाप जो एस्फेग्नोमीटर है इसकी खोज 1881 में सैमुअल सिगफ्रीड कार्लेटर ने जो है, यानी कि इसका नाम जो है पूरा मैं लिख दे रहा हूँ, इनको इसकी खोज किसने की हुई थी? सैमुअल, शॉर्टकट में लिख देते हैं, सैमुअल कॉलरिटर। ओके, कॉलरिटर वान वास। ओके, कॉलरिटर वान वास ने जो है 1881 में, कब? 1881 में सैमुअल कॉलरिटर वान वास ने इसकी जो है खोज की थी या आविष्कार किया हुआ था। ओके, थर्मामीटर से तापमान और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। थर्मामीटर से क्या मेजरमेंट किया जाता है? ओके, इससे टेम्परेचर है। हाइड्रोमीटर से इससे जो है नमी यानी कि जो है मॉइस्ट जो है यानी कि नमी को नापते हैं। और बैरोमीटर से क्या करते हैं? दाब को मापते हैं। ओके, और ये जो यहाँ पे ऑप्शन होगा ये क्या है? स्पेग्नोमीटर से क्या है? ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। यहाँ पे जो नवा क्वेश्चन है क्या है? मानव मूत्र है। यहाँ पे क्या लिखा है? यानी कि ह्यूमन यूरिन का रंग जो है पीला किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम क्या है? यूरोक्रोम के कारण जो है जो ह्यूमन यूरिन होता है, मानव मूत्र होता है, वो क्या है? यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? येलो कलर का होता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो मानव का जो शरीर होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या है? हीमोग्लोबिन जो होता है बॉडी में, जिसके कारण जो है रक्त जो होता है लाल होता है। ओके, आगे देखते हैं स्पेस कैसा है। यहाँ पे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मानव के ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ओके फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन। ओके, ये हीमोग्लोबिन होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसका क्या होता है? इसका जो होता है अपघटन होता है, ये टूटता है। ओके, अपघटन होता है। इस अपघटन से जो है ये यूरोक्रोम का, यानी कि अगर कोई पूछे कि जो यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम, ओके, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के अपघटन से होता है। और इस यूरोक्रोम का जो है केमिकल फार्मूला कितना होता है? C33H42, ओके, एंड N4 एंड लास्ट में O6। ये क्या है? ये यूरोक्रोम का क्या है? केमिकल फार्मूला है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के अपघटन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। ठीक, इसी यूरोक्रोम के कारण मानव का जो मूत्र होता है वो पीले रंग का होता है। ओके, कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ओके, समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज की प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन? पौधों का शिथिल होना, किस वजह से पौधे शिथिल होते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण, इवेपोरेशन के कारण जो है पौधों में शिथिलता आती है, उसमें जो है सिकुड़न आती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण होता क्या है? जो भी इनका वाटर वेपर होता है, जो भी पानी होता है, वो क्या है? वाष्प के रूप में क्या होता है? वो ऊपर की ओर जो है वाष्पीकृत हो जाता है। ओके, जो भी पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, ओके,
क्या बोलते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो भी पत्तियां होती हैं उसमें क्या है, स्टोमेटा होता है। उस स्टोमेटा में क्या होते हैं, उसी स्टोमेटा को रंध्र बोलते हैं, यानी छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा ही जो उनमें जो नमी होती, जो पानी होता है, वो क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ जाता है। एक चीज और है, वाष्पोत्सर्जन की दर, ओके, की दर को किस स्पीड से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको पोटोमीटर से मापा जाता है, पोटोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे मापा जाता है, पोटोमीटर की दर से पोटोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तो हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और बीच में जैसे ही 5 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे हम लोग मैथ फिर से स्टार्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और मैथ के अलावा और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ाने लायक हैं मेरे से, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।